कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी गुरमीत बेदी का नमस्कार। हम में से हर व्यक्ति की ये जानने की ख्वाहिश रहती है कि नया साल अपने बंद मुट्ठी में हमारे लिए क्या लेकर के आ रहा है। नए साल में हम क्या खोएंगे, क्या पाएंगे, जीवन में क्या सुखद रहेगा, कहाँ दिक्कत रहेगी, हमारी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, प्रेम जीवन कैसा रहेगा, कैरियर में कौन सा मुकाम हासिल होगा, बिजनेस कैसा चलेगा, प्रमोशन कब होगी, परिवार में खुशियों के पल कब आएंगे। यानी तरह तरह के सवाल हमारे जहन में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कई तरह से राशिफल तैयार किया जाता है। एक तो 12 राशियों के हिसाब से ग्रह गोचर की स्थिति को देखते हुए वार्षिक भविष्यफल ज्योतिषी तैयार करते हैं, और एक तरीका अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी का भी होता है, जो व्यक्ति की जन्म तिथि के हिसाब से तैयार किया जाता है। कई लोग टैरो कार्ड के जरिए भी वार्षिक, मासिक, साप्ताहिक और दैनिक भविष्यफल तैयार करते हैं। कुंडली टीवी पर मैं इससे पहले 12 राशियों का वार्षिक भविष्यफल अपनी पोस्टों के जरिए प्रस्तुत कर चुका हूं, और आज अंक ज्योतिष के हिसाब से आपको बताऊंगा कि नया साल आपके लिए क्या सौगातें लेकर के आ रहा है और किन क्षेत्रों में आपको चुनौतियां भी मिलने वाली हैं। लेकिन इससे पहले मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि अंक ज्योतिष है क्या और अंक हमारी जिंदगी को किस तरह प्रभावित करते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि अंक ज्योतिष भी एक प्राचीन विज्ञान है, जो हमारे जीवन में हमारे भाग्य, हमारे अवसर और चुनौतियों के बारे में बताता है। अंक ज्योतिष में अंकों का ही महत्व है, क्योंकि हमारे जीवन के सभी पहलू अंकों से जुड़े हुए हैं। जिस तरह जन्म कुंडली में ग्रहों का प्रभाव कार्य करता है, उसी तरह अंक ज्योतिष में अंकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अंक ज्योतिष में किसी भी व्यक्ति की जन्म तारीख से प्राप्त होने वाले मूलांक के जरिए आप उसकी खूबियां, कमियां और स्वभाव के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। इनमें 1 से लेकर के 9 अंकों का विशेष महत्व होता है, और इन 9 अंकों का संबंध हमारे 9 महत्वपूर्ण ग्रहों से होता है। प्रत्येक नंबर जो है वो किसी न किसी ग्रह से जुड़ा हुआ है। जैसे अंक 1 सूर्य का प्रतीक है, अंक 2 के चंद्रमा का प्रतीक है, अंक 3 बृहस्पति का, अंक 4 राहु का, अंक 5 बुध का, अंक 6 शुक्र का, अंक 7 केतु का, अंक 8 शनि का, और अंक 9 जो है वो मंगल का रिप्रेजेंट करता है। यानी अंक ज्योतिष में 1 से 9 तक के अंकों को शामिल किया गया है, इसमें शून्य यानी जीरो को शामिल नहीं किया गया है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी के अनुसार हमारे जीवन को मुख्यतः 3 तरह के अंक प्रभावित करते हैं, जिनमें पहला है मूलांक, दूसरा है भाग्यांक और तीसरा है नामांक। किसी भी व्यक्ति का जो मूलांक है उसकी जन्म तिथि को जोड़कर आता है। जैसे कोई व्यक्ति 20 दिसंबर को पैदा हुआ तो 2 जमा 0 तो उसका मूलांक 2 हुआ। और किसी व्यक्ति की अगर पूरी जन्म तिथि है 2 नवंबर 1965 तो 2 जमा 1 जमा 9 जमा 6 जमा 5, तो इन सब का टोटल 25 बनता है। और 25 को अगर हम जमा करें 2 जमा 5 तो 7 बनता है। इस तरह भाग्यांक 7 हुआ। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिन लोगों का मूलांक जो है वो 5 बनता है, उनके लिए वर्ष 2022 जो है अपनी बंद मुट्ठी में क्या लेकर के आ रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख को, 14 तारीख को और 23 तारीख को होता है, तो उनका मूलांक 5 बनता है। और मूलांक 5 के जो स्वामी ग्रह है वो बुध ग्रह है। जो मूलांक 5 वाले होते हैं वह बहुत स्पष्टवादी होते हैं और त्वरित निर्णय लेने वाले होते हैं। इन्हें शारीरिक श्रम की बजाय मानसिक श्रम करना ज़्यादा रास आता है। ये लोग तेजी से लोगों में घुल मिल जाते हैं, लोगों को अपना मुरीद बना लेते हैं। इन लोगों के भीतर ऊर्जा का अथाह सागर होता है, कि थकते जल्दी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मूलांक 5 वाले सीमित साधनों में भी असीमित लक्ष्य लेकर के चलते हैं। मूलांक 5 के लिए वर्ष 2022 कुछ खास फैसले लेने वाला होगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी से बचें। कारोबार में शानदार सफलता के बीच विदेश में आपके संपर्क सूत्र और मजबूत होंगे। नौकरी वालों को प्रमोशन की संभावनाओं के साथ ही इस समय आपकी ऊर्जा और उत्साह से सकारात्मक माहौल का निर्माण होगा। इस साल वैवाहिक जीवन में उमंगें बनी रहने के साथ ही कहीं घूमने फिरने की योजना भी बन सकती है। इस साल आपको अपने गले का और पेट का खास तौर पर ख्याल रखना होगा। अगर आपका कार्य सौंदर्य या कला से जुड़ा है तो आपको बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। आपको इस साल नए ऑर्डर के साथ विदेशों में भी नए कॉन्टैक्ट्स बनाने में, व्यापार में सफलता मिलने के लिए बहुत शुभ संयोग बनेंगे। नौकरी करने वालों के लिए इस साल प्रमोशन के लिए उत्तम रहेगा। जो लोग नई नौकरी चाहते हैं उनके लिए भी इस साल मन चाहे वेतन के साथ ये खुशखबरी मिलेगी। साल 2022 जो है वो 5 मूलांक वालों के लिए घर की साज सजावट के साथ साथ अपना नया घर बनाने का सपना भी साकार करने जा रहा है। आप इस साल अपने दोस्तों और घूमने पर भी धन का खर्च करेंगे। अगर आप शेयर मार्केट में लंबी अवधि के लिए
इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये साल इसके लिए लाभकारी रहेगा। जमीन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जुलाई तक का समय काफ़ी बेहतर रहने वाला है। साल के अंत में किसी कारण से आपको धन से जुड़ी थोड़ी मुश्किलात आ सकती हैं, इसलिए आप अपनी बचत यानी सेविंग पर ज़्यादा ध्यान दें। अगर आप अकेले हैं तो ये साल आपका अकेलापन दूर करेगा और आपको मनचाहा साथी मिलेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो मूलांक 5 वाले लोगों के लिए वर्ष 2022 जो है उपलब्धियों के साथ साथ कई तरह के अनुभव भी लेकर के आ रहा है। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। मैं गुरमीत बेदी।